फाइनली 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 सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के अंत में कुछ कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, आईईईएस। ये वो कानून हैं जो देश में क्रिमिनलों को सज़ा देने के लिए और अपराध को कम करने या उनसे संबंधित सज़ा देने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। समय समय पर इनमें संशोधन तो हुआ है, लेकिन फिर भी इनका जो बेस है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार इनमें संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार लगभग सभी कानूनों में बदलाव करने जा रही है, लेकिन आज हम उन कानूनों के बारे में बात करेंगे जो आपके और मेरे लिए जानना ज़रूरी है। ये वो कानून है जो सीधे तौर पर एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को प्रभावित करते हैं। तो कौन से हैं ये नए कानून, आइए जानते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए आया हूं। नंबर 1, नया कानून किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति देता हो, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। नए प्रस्तावित कानूनों के अनुसार अपराध कहीं भी हुआ हो, उसकी एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में कटवाई जा सकती है। हालांकि एफआईआर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज होनी चाहिए जिसमें वह क्राइम हुआ हो। पॉइंट नंबर 2, गिरफ्तारी से सुरक्षा। नया कानून छोटे मोटे अपराधों के अपराधियों या विकलांग या 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक नई सुरक्षा प्रदान करता है। जिन अपराधों में 3 साल से कम की सजा हो सकती है, उनमें डेप्यूटी रैंक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, जल्दी न्याय। एक बार जब पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर हो गई हो तो अदालत के पास मामले में आरोप तय करने और केस शुरू करने के लिए 60 दिन का समय होगा। एक बार मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद जज 30 दिन के अंदर फैसला सुनाने के लिए बाध्य होगा और उसके 7 दिनों के अंदर फैसले की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। नंबर 4, पुलिस की शक्ति पर रोक। प्रस्तावित कानून में जांच की निष्पक्षता के लिए पुलिस द्वारा की जा रही किसी भी तलाशी या जब्ती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। ये रिकॉर्डिंग जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। कानून अपराध स्वीकार कराने के लिए पुलिस द्वारा यातना के इस्तेमाल को भी अपराध मानता है। नंबर 5, जेलों में विचाराधीन कैदियों की रिहाई। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, उनके ऊपर फैसला नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपराधी या जो मुलजिम होता है उसको जेल में रखा जाता है। लेकिन नए कानूनों के अनुसार उन विचाराधीन कैदियों को स्वतः ही जमानत की अनुमति देकर भारतीय जेलों में भीड़ कम करना है। नंबर 6, हिट एंड रन केस। दोस्तों, हिट एंड रन केस में सज़ा की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घटना की सूचना पुलिस स्टेशन में नहीं देता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 7, जल्दी न्याय के लिए समरी ट्रायल। दोस्तों, कई अपराध ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या फिर यूँ कहें कि जो बहुत मिनिमल अपराध होते हैं। तो अगर ऐसा कोई अपराध कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसकी समरी यानी उसको शॉर्ट में सुनकर उसकी कार्रवाई करेगा और जल्द ही उसका फैसला भी दे देगा। नंबर 8, बार बार स्थगित नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अदालत में किसी भी केस को पूरा करने में बहुत समय लग जाता है। बार बार नई तारीख दी जाती है, कभी जज की तरफ से तो कभी वकील भी जो है तारीखें आगे मांग लेता है, जिससे उसको उस केस के बारे में स्टडी करने का और समय मिलता है। लेकिन अब जो नए कानून प्रस्तावित किए गए हैं उनमें बार बार स्थगन की संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक वकील की आगे की तारीख की मांग को 2 तक सीमित कर दिया गया है। यानी अब वकील जो है केवल 2 बार ही तारीख अपने हिसाब से ले सकता है और साथ ही जज को भी ये जो बार बार तारीख देने हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गवाह सुरक्षा। दोस्तों, प्रस्तावित कानून के अनुसार जो व्यक्ति संगीन मामलों में गवाही देने के लिए तैयार होता है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का खतरा ना हो। पॉइंट नंबर 10, सज़ा के रूप में समाज सेवा। दोस्तों, जो छोटे अपराध है जिनमें 3 साल से कम की सज़ा होती है उनमें अपराधियों को सज़ा देने की बजाय जो है समाज सेवा के काम दे दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, अपराधी को कुछ नया करने की सीख मिलेगी और साथ में जेल में भीड़ भी कम होगी। पॉइंट नंबर 11, महिलाओं के अनुकूल परिवर्तन। दोस्तों, पहले क्या होता था कि यदि किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता था या फिर यदि किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता, तो अब ऐसी स्थिति में महिला के हिसाब से कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। नंबर 12, निजी सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों, प्रस्तावित कानून में एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार होता है और यदि उसे ये लगता है कि कोई उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है या उसको अपनी जान का खतरा लगता है तो पुलिस को उसको सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। नंबर 13, मामलों का डिजिटलाइजेशन। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले इंक्वायरी करते थे और अपने सभी दस्तावेज जो है फिजिकल कॉपी के रूप में उस केस या फिर उस घटना से संबंधित सभी दस्तावेज रखते थे। लेकिन अब प्रस्तावित कानून के अनुसार सभी जो भी
केस हैं या जो भी मामले हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी होगा, उनको डिजिटलाइज़ करना ज़रूरी होगा, जिससे कोई भी आम व्यक्ति अपने केस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सके। नंबर 14, पुलिस की जवाबदेही। जब भी कोई व्यक्ति किसी स्टेशन में एफआईआर करवाता है तो उस स्थिति में ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उससे संबंधित पुलिस स्टेशन को वे इन्फॉर्मेशन दे, उससे संबंधित पुलिस स्टेशन को वे पूरी जानकारी दे, जिससे उस मामले में, जिससे उस केस में जो है पीड़ित को सहायता मिल सके। नंबर 15, अपनी पहचान की गोपनीयता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के लड़कियों से संबंध बनाने के लिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या जो अपनी जानकारी है वो गलत बता देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये कुछ नए कानून थे जो आपके और मेरे लिए ज़रूरी है। हालांकि अभी तक इनको पास नहीं किया गया है, ये सिर्फ अभी प्रस्तावित कानून हैं, तो ये कानून ज़रूर पास होंगे और ये कानून जल्द ही अप्लाई भी कर दिए जाएंगे। तो ऑन दैट नोट आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।